भारत के धर्म ग्रंथ इसी तरह की बकवास से भरे हुए हैं। पार्वती के स्नान करने और मैल से पुतला बनाकर। तो पहली तो बात, पार्वती ने जैसे जन्म भर से स्नान न किया होगा, इतना मैल कि उससे एक पुतला बन जाए। जरा पार्वती की हालत तो देखो, जैसे जन्मों से न नहाई हो, जैसे धूल और मिट्टी में ही लोटती पलोटती रही हो, और कहीं मैल के पुतलों से जीवन पैदा होता है। क्या बचकानी बातें। मगर अद्भुत है हमारा देश, इस तरह की व्यर्थ की बातों को पूजे चला जाता है। जो लोग इस तरह की बातों को मान के चलेंगे, इनसे क्या तो विज्ञान का जन्म होगा और क्या धर्म का जन्म होगा। इनके जीवन में कभी भी कोई क्रांति नहीं हो सकती। कोई आज की मूर्ता नहीं, बड़ी पुरानी, बड़ी प्राचीन, इसकी जड़ें बड़ी गहरी, और इसे काटना हो तो पीड़ा तो होगी। मैं किसी भी मूर्ता को स्वीकार करने को राजी नहीं, चाहे वो कितने ही महत्वपूर्ण शास्त्र में लिखी हो। व्यर्थ की बातों पर मेरा कोई भरोसा नहीं हो, मैं कोई सहारा नहीं दे सकता। और फिर भगवान शिव, एक तरफ तो कहते हो कि वो त्रिकालज्ञ, और उनको भी गणेश के रोकने पर संदेह हो गया। संदेह तो बड़ी ही क्षुद्र मनोदशा है। संदेहग्रस्त व्यक्ति को तो हम धार्मिक भी नहीं मानते, भगवान मानना तो बहुत दूर। धार्मिक से तो अपेक्षा है श्रद्धा की, और तुम्हारा भगवान तक संदेह करता है। और भगवान को तुम कहते हो वो सर्वव्यापी, सब कालों को जानने वाला, सबका ज्ञाता, उसको कैसे संदेह होगा? और अगर उसको संदेह होता है तो फिर वो सर्वज्ञ नहीं है। क्या संदेह की बात थी? उनको पता ही होना था कि पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाल के पुतला बना लिया, प्राण फूंक दिए। इसमें गणेश को मारने की क्या जरूरत थी? संदेह ही बता रहा है कि तुम्हारे देवी देवता भी तुम्हारे आदमियों से बहुत भिन्न नहीं। वही ईर्षा, वही संदेह। अब ये क्या देवता हुए? और शिव को तुम कहते हो महादेव, देवों के देव। ये कोई छोटे मोटे देवता भी नहीं, देवताओं के देवता। और उनको भी संदेह हो गया। फिर जरा भी उन्होंने पूछताछ भी नहीं की, गर्दन ही काट दी। ऐसी हिंसक वृत्ति। मगर आश्चर्य तो यह है कि इन देवताओं को तुम अब भी पूज रहे हो, 20वीं सदी में भी पूज रहे हो। फिर पार्वती ने विलाप किया। क्या देवी देवता है? इधर समझाते हैं कि आत्मा अमर, कोई मरता ही नहीं, और पार्वती विलाप कर रही हैं अब। और महादेव जी के साथ रहते रहते जिंदगी गुजर गई। इनको अकल ना आई तो तुम महादेव की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक के सोचते हो अकल आ जाएगी। अब विलाप कर रही। और विलाप क्या करना है? जब मिट्टी के ही पुतले में सांस फूंकी थी, अरे तो फिर 2-4 महीने बाद नहा लेना था। हाथ का ही मैल था, इसमें रोना धोना क्या है? या शिव जी के शरीर से मैल निकाल के उसका पुतला बना लेना था। जब पार्वती को मैल के पुतले में प्राण फूंकना आता है, गणेश की गर्दन जोड़ना नहीं आया। इनमें तुम विरोधाभास देखो, और तब तुम पाओगे तुम कैसी बचकानी कहानियों में उलझे रहे हो। उन्हीं में से किसी शिष्य को कहा होगा कि भाई जा गर्दन ले आ। अब ये भी बड़े मजे की बात है कि गर्दन काटी थी तो गर्दन वहीं पड़ी होगी, क्या एकदम स्वर्ग चली गई थी? शिष्यों को भेज दिया गर्दन लेने, वो एक नवजात हाथी को मार के उसकी गर्दन ले आए, और शिव जी ने उसी गर्दन को जोड़ दिया और वे पुनरुज्जीवित हो गए। ये सारी चीजें उस समय के लिए शायद ठीक रही होंगी जब आदमी का बिल्कुल बचपना था। आज इस 20वीं सदी में शिव के और गणेश के भक्तों को देखकर अचंभा होता है। क्या पागलपन है, कैसी विक्षिप्तता है। और ये कथा कहती वह श्वेत कल्प था और ये अंधकार युग, वह था आलोक का युग, सतयुग, स्वर्ण युग, और अब है ये कलयुग, अंधकार का युग, तमस का युग। लोग तामसी हो गए। बात उल्टी। वो युग अंधकार का युग रहा होगा जब इस तरह की मूर्ताएं धर्म के नाम पर चलती रहीं और लोग इनको मानते रहे। आज पहली दफा मनुष्य जाति थोड़ी प्रौढ़ होनी शुरू, थोड़ी। इस प्रौढ़ता से बड़ी संभावना है
इससे पुराना धर्म तो जाएगा। ये जो प्रौढ़ता की बाढ़ आएगी, ये जो आलोक की बाढ़ आएगी, इसमें सारा कचरा बह जाएगा। मनुष्य के एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। मैं अपने सन्यासियों के द्वारा उसी शुरुआत का पहला कदम उठा रहा हूं। ये पहली किरण है उसी सूरज की। मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि चाहिए, नया धर्म का बोध चाहिए, नई चेतना चाहिए, नई कथाएं चाहिए, नए अर्थ चाहिए, नए शास्त्र चाहिए, नया उद्बोध चाहिए। और जब तक ये ना होगा तब तक कोई आशा नहीं। एक ही आशा है कि ये हो सकता है। ये आशा तुम पर निर्भर है।